शालोम, जय मसीह की। आज एक खास वीडियो में हम सिर्फ तीन सवाल पर बात करने जा रहे हैं। जैसे एक मुद्दा हुआ अभी रिसेंटली, हम सब जानते हैं, जिसमें एक स्त्री ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा और अपशब्द कहे। वो आप और मैं सब जानते हैं, वो वीडियो बहुत वायरल है। और उसके बाद हमने सोचा कि ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद स्त्री ने फिर से इंटरव्यू दिया। अब की बार हमने सोचा कि वो शायद बहन समझेंगी अपनी गलती को और वो कहेंगी कि भाई मैंने गुस्से में, आक्रोश में ऐसा कह दिया, मेरा मकसद नहीं था और आगे से मैं नहीं करूंगी, तो बात खत्म हो जाती। क्योंकि आप सब जानते हैं, मसीह के जो अनुयायी हैं वो सब शांति प्रिय लोग हैं। वो भूलने में, माफ करने में, प्रेम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन वो ना होते हुए उसके बाद दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने फिर से धमकी दी और बहुत सी अनुचित बातें कही, जिन्हें दोहराना हमारा मकसद नहीं है। और उनकी एक और वीडियो में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बात कही। यहाँ पर हमारा मकसद कोई धार्मिक भावना भड़काना नहीं है, कोई आक्रोश दिलाना भी नहीं है किसी को, क्योंकि आप सब जानते हैं यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं वो यीशु मसीह की राह पर चलते हैं। और यीशु मसीह की राह क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी भर जो कहा है, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, सब शांति में, शांति की, आनंद की बात कही है। कहीं भी ये बात नहीं कही मारने, पीटने, काटने, गाली गलौज की, ये सब बातें कहीं नहीं है। तो इसलिए उनके विश्वासी भी सब यही चाहते हैं कि सब लोग प्रेम से रहें, आनंद में रहें, शांति में रहें। लेकिन यहाँ 3 सवाल हैं, 3 बातें हैं जो हर मसीह विश्वासी के मन में है, और वो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि जिन तक ना पहुंचे ये बात, जो नहीं समझ रहे हैं, जो इन झूठी बातों पर यकीन करते हैं, उनको ये 3 बातें अवश्य पहुंचे। सिर्फ 3 सवाल। पहली बात जो एक वीडियो में इन्होंने कही, यीशु ऊपर रहते हैं, यीशु नीचे वो तले में रहता है। भगवान तो ऊपर ही है, बोलेगा कि नीचे। यीशु तुम्हारा मर चुका है, जिंदा नहीं तुम्हारा यीशु। समझ में आओ, लटक चुका है वो, लटक चुका है। तो उसमें इतना दम था तो लटका को उधर हो जाना था ना उसको। समझ में आ रहा है? चला गया भगो। कल मैं नहीं थी, काट के भेजती उसको, काट के। मैं नहीं थी, मैं रहती ना, काट के भेजती सबको। समझ में आया? क्रूस के बारे में और यीशु मसीह के जीवित होने के बारे में, जो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह, तुम्हारा यीशु मसीह मर चुका है, लटक चुका है, लटका हुआ है, और वो खुद उसमें सामर्थ होती तो वो क्यों नहीं बचता, क्यों नहीं करता। वही बात करी है जो क्रूस की कथा के बारे में बाइबल बता रही है। इनमें कोई भी सवाल जवाब ऐसा नहीं है कि जिसके विषय में बाइबल नहीं बता रही है। बाइबल पहले से कह रही है अविश्वासियों के लिए, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। और ऐसे लोगों को बाइबल बहुत साफ बता रही है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे। नीति वचन बोल रहा है। साथ ही नीति वचन ये भी बोलता है कि मूर्ख भी यदि चुप रहे तो बुद्धिमान गिना जाता है, लेकिन बोलने से अपनी मूर्खता जाहिर कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो 2 बात है, यीशु मसीह जीवित है और उसकी क्रूस की बलिदान, ये मृत्यु नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट से हुई मृत्यु नहीं है, ना ये हत्या है कि किसी को पकड़ के मार डाला गया। ये जानबूझ के स्वयं सोचते समझते की गई मसीह की कुर्बानी है, जिसको आप लोग नहीं समझ रहे हो, और जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बोलने की अथॉरिटी किसने दी? आप सब जानते हैं मसीह समाज की सिर्फ एक ही पुस्तक है, बाइबल। ऐसी नहीं है कि बहुत सारी हैं और हम याद नहीं और हम कंफ्यूज हो गए। वो एक ही वचन है, प्रभु का वचन, जो सबके हृदय में बसा हुआ वचन है। और पूरे मसीही विश्वास का आधार ये बात है, यीशु मसीह की सलीबी बलिदान और उसका जी उठना, ये विश्वास। जब आप अगर नहीं जानते तो वचन तो बोलता है चख के देखो, परख के देखो, नहीं समझे हो तो जान के देखो, परख के देखो। लेकिन बिना जाने कुछ भी बोलते रहना, इतने लोगों के सामने खुलेआम बोलते रहना, ये बिल्कुल अनुचित बात है। ये हर मसीह विश्वासी के दुख पहुंचाने की बात है। और देखिए, आपके बोलने से, नहीं बोलने से, मारने से, पीटने से, झगड़ने से सत्य तो नहीं बदलेगा। सत्य तो सत्य रहेगा। तो पहला सवाल जो मेरा ये है वो ये है कि यीशु मसीह की जी उठने की बात को और उसकी क्रूस के बलिदान की बात को आप इतने दावे से बोलने वाले हैं कौन? आपको किसने ये अधिकार दिया? मसीह समाज
कितने कितने लोग यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, कितने गिनती करने बैठेंगे तो आप पूरी दुनिया में देखिए कितने लोग यीशु मसीह के फॉलोवर हैं और वो सब ये बात जानते हैं, मानते हैं और यकीन करते हैं, क्योंकि ये पूरा बाइबल का आधार है, ये पूरे मसीही विश्वास का आधार है। जिसको आप बोल रहे हो वो लटका हुआ है, कहाँ लटका हुआ है वो? आप लोगों जैसे लोगों के लिए ही उसने स्वयं बलिदान दिया है। आज यीशु मसीह इस क्रूस पर नहीं है, आज वो जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है और बहुत जल्दी आने वाला है। सवाल जवाब सब जितने बात हम अपने मुंह से निकालते हैं, वचन बताता है हर एक सवाल का जवाब हमें देना। दूसरी बात है, एक और उनके साथी ने जो बात बोली थी वो ये थी कि वो ये बोल रहे थे यीशु मसीह का थूक मिला हुआ पानी पिलाते हैं ये पास्टर चंगाई देने के लिए। बताइए आप बात, आपने और मैंने तो कभी नहीं सुनी, क्योंकि ये बात है ही नहीं, पूरे बाइबल में कहीं नहीं है। इतने समय से हमने कभी नहीं सुनी कि किसी ने भी इस प्रकार से चंगाई की बात की है कि वो पानी में यीशु मसीह का थूक मिला के पानी पिलाते हैं। ऐसी बात कहाँ, किसकी बात है? अपने दिमाग की सोची समझी, अपने दिमाग का फितूर कुछ भी बोलते रहेंगे। और हम सब जानते हैं कि वहाँ वो भाई जो है, वो पास्टर जो है, वो मसीह के प्रेम से भरे हुए, फिर भी उन्होंने जो नमूना दिखाया और वो जो बोल रहे हैं उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे। चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, मारपीट दंगाई पे उतर के और कुछ भी बोल बोल के आप चुपी करा दे रहे हो, बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हो, तो कैसे बोले आपको सत्य बात? लेकिन जो नहीं जानते उनको गुमराह न करें ऐसी बातें करने से। पूरा बाइबल में ये कहीं भी बात नहीं है, ना ही कोई भी प्रभु का विश्वासी इस प्रकार से कोई थूक या कुछ मिला के पानी आपको पिलाता है। पहली बात तो ये, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है और यीशु मसीह में खुद में वो सामर्थ्य है कि वो इतने दूर से खड़े हुए कि 3 दिन के मुर्दे से बोले लाजर निकला, तो वो मुर्दा कफन में बंधा हुआ निकल के आ गया। छूने की, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं रही, पिलाने और खिलाने की तो बात बहुत दूर की बात। तो ऐसी भ्रमित करने वाली बात का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने सिर्फ यही सिखाया है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, नम्रता सिखाई, शांति सिखाई, सब कुछ सिखाया। लेकिन अगर आप ये सब बोलने लगेंगे जिससे लोग भ्रमित हो, उसको स्पष्ट करना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते। पहली बात हम स्पष्ट करते कि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं चलाया। जो ये बात कहते हैं, अब पुरानी हम पुस्तकों में भी, पाठ्य पुस्तक में पढ़ते थे, यीशु मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ये यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं चलाया। यीशु मसीह स्वयं में मार्ग, सत्य और जीवन है। जितने उसको चखते हैं, जब पूरा हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातें तो प्यार की, सारी बातें दया की, शांति की, सब कुछ अच्छा अच्छा, कहीं कुछ खराब बात अगर नहीं है और लोग वैसा जीवन अपना अच्छा चलाना चाह रहे हैं तो क्या परेशानी की बात है? क्यों आपत्ति है आप सबको उस चीज में? और आपत्ति भी ऐसी कि बिल्कुल ही मार पीट और वो भाषा कैसी, व्यवहार कैसा, वो सब में हम उतर गए। अगर तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? मानवता का धर्म ही नहीं, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं, एक दूसरे से बात करने का तौर तरीका ही जब नहीं है तो बात कैसे करें, कैसे समझाया जाए, कैसे डिस्कस किया जाए? पहली बात तो आपको सवाल और जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि जो सच है वो लिखा हुआ है, वो किसी के बोलने से, नहीं बोलने से बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, धूप की बात मैंने बताई आपको कि ये भी बात झूठ है। तीसरी बात थी कि जो अपने अगले इंटरव्यू में बोला कि वो पास्टर मुझे गाली दे रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे, इसलिए मैंने मारा। अब आप देखिए कि वो वीडियो वायरल है और सबके सामने, आंखों के सामने है, सबने देखा। यहाँ उसकी क्लिप चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं देखा है कि प्रभु की सामर्थ्य और आत्मा से वो भाई ने, जो पास्टर थे, क्या नमूना दिया है। वो चुपचाप सर झुका के जो थप्पड़ खाए और बोले ना, और वो प्रभु से फिर भी प्रार्थना करे, वो कहाँ गाली दे रहे हैं आपको? सारे तरह के झूठ, चीख चिल्लाहट मचा रखी आपने। और सबसे अद्भुत बात क्या है, जो भी आपने देखा, मैंने भी इनकी देखी, आपने भी देखी होगी, जितनी भी जगह देखा, ये बहन को हम तो चाहते हैं प्रभु उनको बहुत आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते, सबसे, सबसे, प्रत्येक से। आप जाने नहीं जाने, माने या नहीं माने, मसीह है, जीवित है और आपसे प्रेम करते हैं। और वो अपने अनुयायियों को भी चाहते हैं, जैसे हम देखते मत्ती 5 में और उसके 44 वचन में, अपने विरोधियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो वैसे ही हर एक यीशु मसीह का विश्वासी
प्रार्थना करता है कि आपके जीवन में आनंद आए, शांति आए, क्योंकि जो आपका जो तरीका है, जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वो आप देख लीजिए, आप दोनों को देखिए। जो पास्टर है, जिन्हें गाली मिल रही है, जिन्हें थप्पड़ लगा रहे हैं, जिन्हें सब कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, उसके मुंह में फिर भी शांति है, फिर भी आनंद है, फिर भी मसीह का प्रेम है, फिर भी वो मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन ये बहन जो है, इनके आप खुद देखो बॉडी लैंग्वेज में कितनी अशांति, शांति ही नहीं है। जैसे कि मैं मार दूंगी, मैं काट दूंगी, मैं ये कर दूंगी, ये सब करने से क्या होगा, क्या हासिल होगा, कौन ऐसी बात सिखाता है? तो ये जो 3 सवाल हमारे उठे हैं कि पहली बात क्रूस की कथा और यीशु मसीह के जीवित होने पे आप हैं कौन ये फैसला देने वाले और आप ये बोलने वाले, जब पूरी दुनिया में इतने लोग उस वचन के फॉलोवर हैं, जिन्होंने चख के देखा है, जिन्होंने परख के देखा है, और कोई किसी को कैसे बोल सकता है? देखिए, हर एक की अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है, और जब आस्था विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ी है तो परमेश्वर की बातों में बहुत सुपर नेचुरल अलौकिक बातें होती है जो मनुष्य की समझ में नहीं आती उस समय, लेकिन वचन कहता है समझ के देखो, परख के देखो। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या ये कैसे हो सकता है कि हम किसी और को और उसकी पूरी वचन को, उसकी धार्मिक ग्रंथ को, उसकी आस्था को हम बिल्कुल ही बोलने लगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे आपके कहने से नहीं थोड़ा ना होगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम सब एक दुनिया में रहते हैं, सबकी अलग अलग आस्था है, सबके अलग अलग नियम है, लेकिन हम सबकी इज्जत करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु वचन हमें ये सिखाता है। पूरी दुनिया से यीशु मसीह ने मोहब्बत की है, और वो फिर भी कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वही प्रभु के विश्वासी भी कहते हैं कि प्रभु आप इनको क्षमा करें, इनको सद्बुद्धि दे, ये नहीं जानते ये क्या कर। लेकिन जो नहीं जानते उन तक हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं बात, यीशु मसीह जीवन को बदल देते हैं, वो सबको प्रेम सिखाते हैं, वो सबको दया, शांति, आनंद, बस सुकूनत में रहना सिखाते हैं। वो चाहते हैं हम पापों से, बुरी बातों से फिर के अच्छे नेक रास्ते पे चलें। तो इसमें क्या बुराई है कि क्यों इसमें विरोध किया जा रहा है? हर एक को अपनी आस्था, अपना वो करने का तरीका है, हर एक को अपना करने की आजादी है, लेकिन ये सब धमकी देना, ये सब कुछ गाली गलौज करना बहुत ही दुखद है। दूसरी बात, झूठी बात बोलना, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा के। और तीसरी बात, फिर भी प्रभु मौका देता है कि हम माफी मांग लें, फिर जाएं, भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया, आगे से मसीह में आए, आगे से हम उसकी राह पर चलें। तो हमारी प्रार्थना यही है कि हम मसीही लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह की सर्वोत्तम 2 ही आज्ञा यीशु मसीह ने कही, सबसे बड़ी। पहली, परमेश्वर से अपने तन मन धन से, प्राण से, संपूर्ण प्राण से, शक्ति से, मन से, धन से प्रेम कर। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी यानी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे मनुष्य से, चाहे वो कोई भी, सारी दुनिया के हर व्यक्ति से अपने समान प्रेम, अपने समान प्रेम, नफरत नहीं। मसीह का संदेश नफरत फैलाने का नहीं है, मारने काटने का, बदला लेने का नहीं है। इसीलिए आज हम सब मसीह विश्वासी ये प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें कि यीशु मसीह की मोहब्बत, उसकी आनंद, शांति, उसके उद्देश्य को समझें, क्यों है ये सब बात, बजाय कि हम एक दूसरे को मारने पीटने और अपने को सही साबित करने, गलत साबित करने। दुनिया में तरह तरह के विश्वास हैं, आस्थाएं हैं, किसी का कोई विश्वास है, किसी का बात, कोई वचन कुछ बात बता रहा है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन हम एक दूसरे को अपमानित नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य से तो प्रेम करना है। वो तो परमेश्वर का कार्य है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को, उस अथॉरिटी को, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज प्रभु इस वचन के जरिए हमें आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, और सारे मसीही समाज में प्रार्थना करते हैं कि इस पूरी दुनिया में शांति रहे, आनंद रहे, आशीष रहे, सब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करें। यही सबसे बड़ा धर्म है। जय मसीह।